किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में धान की रोपाई के बाद जो खरपतवार नाशक डाली जाती है, कैसे डाली जाती है और कौन सी डाली जाती है, उसका डालने का तरीका क्या होगा, डालने की मात्रा क्या होगी, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, धान की रोपाई के समय जो खरपतवार नाशक डाली जाती है वह कई प्रकार की होती है। वह आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी होगी, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना दिए हैं। आप नीचे उसका लिंक दे दिए हैं, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारा प्रेटिला क्लोर है और यह धान की रोपाई के बाद डाला जाता है। और 1 एकड़ में डालने के लिए आप इसकी मात्रा जो रहेगी यह रहेगी 700 ml। और ये जो दवा होती है हमारे लिए यह बूटा क्लोर की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से हम इसका चुनाव किए हैं। हमारे धान की रोपाई हो चुकी है और धान की रोपाई के बाद इस दवा का हम इस्तेमाल करेंगे। इस दवा का इस्तेमाल करने के पहले हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं जो सावधानियां होनी चाहिए। देखिए, जब आप धान की रोपाई कर लेते हैं उसके 2 घंटे के बाद आपको दवा डालनी चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई। और जो दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके खेत में धान की रोपाई हुई है उसमें पानी इकट्ठा होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ 3 या 4 इंच तक पानी आपका लगा होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो दवा होती है 5 से 10 घंटे काम करने के लिए लेती है समय। तो आपके खेत में उतनी समय तक कम से कम 5 से 10 घंटे, औसतन अगर हम दवाओं का देखें तो वह 10 से 12 घंटे के लिए होती हैं। लेकिन यह जो हमारी प्रेटिला क्लोर है ये जो है हमारी 5 से 10 घंटे में पर्याप्त काम कर जाती है। तो इतनी समय के लिए आपके खेत में पानी इकट्ठा रहना ही चाहिए। अगर वह कम हो जाता है पानी या पानी सूख जाता है तो समस्या रहेगी। तो आप 3 से 4 इंच पानी उसमें इकट्ठा रखिए कम से कम 10 घंटे के लिए। और जो हमारी तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने खेत में पानी भरे हुए हैं और दवा का छिड़काव कर दिए हैं तो जो आपके खेत का पानी होता है, जब तक दवा काम करने का समय है तब तक के लिए वह पानी आपके खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर पानी चला जाता है तो ऐसे में जो आपकी दवा होती है यह सही काम नहीं करती है। अब हम इसके तरीके पे आते हैं और किन किन तरीक़ों से जो किसान भाई हैं इसका इस्तेमाल करते हैं और हम किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 तरीके बताएंगे। तो इस दवा को हम दिखाते हैं कि पहले यह कैसे काम करती है और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये जो दवा है यह कैसे आप छिड़काव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और समय की बचत होगी। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो हमारी दवा है यह काम कैसे करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम थोड़ी सी दवा निकाल रहे हैं और जो हमारा धान का खेत है जिसमें हमारी रोपाई हो चुकी है उसमें हम पानी में गिराते हैं दवा को। और आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो दवा है हमारी किस तरह से खेत में फैलती है। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि जब यह खेत में दवा डाली जाती है तो काफ़ी दूर दूर स्प्रे इसका होता है या छिड़काव होता है। तो इस वजह से वह दवा जो होती है यह दूर दूर तक कवर कर लेती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम एक जगह बूंद गिराए हैं इसकी और 2-3 फीट तक यह दवा फैलती ही जा रही है। तो यही कारण है कि यह दवा घना छिड़काव करने की बजाय काफ़ी दूर दूर भी अगर स्प्रे किया जाता है या छिड़काव किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम यहाँ पर आपको आते हैं पहले तरीके पे, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारा तरीका है। इस तरीके में हमारा जो ठंडा आता है, जैसे हम अनेक नामों से उसे जानते हैं, हमारा पेप्सी है, थम्स अप है, स्प्राइट है, यह जो बोतल आता है लगभग 1 लीटर, आधा लीटर, 1.25 लीटर के जो बोतल होते हैं इसको हम ले लेते हैं और उसमें हम अपनी दवा को डाल देते हैं। इसमें ध्यान रखिए कि आपको जो दवा बताई गई है उस मात्रा को पूरे खेत में आपको छिड़कना होता है, उसमें आप चाहे जितना पानी मिलाएं। सामान्यतः इस विधि में जितनी हमारी दवा होती है लगभग उतना हम पानी मिलाते हैं या उससे ज़्यादा पानी मिलाते हैं। जैसा आपका स्प्रे करने का तरीका होगा, जितना घना और जितना दूर आप स्प्रे करते हैं। अब ये जो हमारी दवा होती है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम चले जाते हैं खेत में और यह जो दवा होती है इसे हम दोनों तरफ काफ़ी तेज़ी से स्प्रे करते हैं। यह जो दवा होती है यह लगभग 20 फीट के दायरे में छिड़काव हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी तरह से इसका स्प्रे किया जाता है या छिड़काव किया जाता है। और यह सबसे आसान है, यह सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है अभी फ़िलहाल के लिए। और अब हम आते हैं दूसरी विधि पे। और ये जो हमारी दूसरी विधि होती है इसमें आप दवा अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसमें जो दवा बनती है उसे हमें पूरे खेत में फैलाना होता है छिड़काव विधि से। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम एक झाड़ू ले लिए हैं और इस झाड़ू की सहायता से एक ही तरफ हम काफ़ी तेज़ी से फेंकते हैं। तो यह भी जो हमारा तरीका होता है यह लगभग
15 से 20 फुट की दूरी आराम से कवर कर लेता है। तो कुछ किसान भाई इसको अपनाते हैं, कुछ किसान भाई जो डिब्बा वाला हम दिखाए थे उस विधि से अपनाते हैं। अब हमारा जो तीसरा तरीका होता है उसमें हमारी जो स्प्रे मशीन आती है उसकी सहायता से हम करते हैं, लेकिन उसमें जो हमारी नोजल होती है वह लंबी दूरी वाली लगाई जाती है, और अगर उसको आप अपनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वज़न आपके ऊपर ज़्यादा होता है, यह खेत गीला रहता है, इससे चलने में समस्या होती है। इस वजह से वह वाला तरीका ज़्यादा प्रचलित नहीं है, और उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वही वज़न के कारण पानी में चलने में समस्या आती है। इस वजह से उस तरीके को किसान भाई नहीं अपनाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको लगभग सभी तरीके बता दिए हैं, आपको जो भी पसंद आए इसमें से आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बस जो दवा की मात्रा बताई गई है उसे आपको पूरे खेत में डालना होता है। तो ये रही हमारी धान की रोपाई के बाद जो हमारी खरपतवार नाशक प्रयोग की जाती है उसके ऊपर। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर खेती बाड़ी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।